हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हमारी बात शुरू है एब्जॉर्प्शन के बारे में। और एब्जॉर्प्शन के बारे में आज हमें बात करनी है फैट एब्जॉर्प्शन। ओके, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। गॉट इट। और आज हम बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, लेकिन उसमें बात ये करेंगे कि जो फैट होता है, फैटी एसिड, वो कौन से पाथवे से या किस तरह से वो हमारे खून में जा पाएगा। गॉट इट। क्योंकि फ़ैट के लिए थोड़ा अलग सिस्टम होता है एब्जॉर्प्शन का, वही हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने यहाँ पे हमसे कहा है कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। याद आया आपको, फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिला था उस वक्त। दो चीज़ें मिली थी सिंपल में, एक था फैटी एसिड, दूसरा था ग्लिसरॉल। सो फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स बीइंग इनसोल्यूबल, ये दोनों इनसोल्यूबल है, कैनॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और डायरेक्टली इसको हम ब्लड में नहीं भेज सकते। याद रखिएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दोनों इनसोल्यूबल है और हम इसे डायरेक्टली खून में नहीं भेज सकते। गॉट इट। फिर क्या करना? सो दे फर्स्ट इनकर्प इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड एज मिसेलिज। सबसे पहले मिसेलिज बनाइए। अब ये मिसेलिज क्या है समझिएगा। आपको याद है हमने कहा था ये फैट का एक ड्रॉपलेट है, एक बड़ा सा ड्रॉपलेट। इस फैट के ड्रॉपलेट को हमें करना पड़ेगा इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, और हमने इमल्सिफिकेशन पढ़ा हुआ है, याद है आपको? यस, हमने इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट पढ़ा हुआ है, जो होता है बाइल जूस की वजह से। हमने बाइल जूस का फंक्शन देखा था। मैंने आपसे कहा था बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होता है, उसकी वजह से होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। मतलब फैट के टुकड़े होते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब ये जो फैट का बड़ा टुकड़ा है छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ, इसी को हम कहते हैं मिसेलिज। स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स, वी कॉल इट मिसेलिज। ये समझ में आया आपको मिसेलिज क्या है? ओके, ठीक है। अब होता क्या है प्रॉपरली वो समझिएगा। तो मिसेलिज तो है, तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा इंटेस्टाइन का पोर्शन, जिसमें दोनों तरफ से है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे विलाय होता है, देयर इज अ विलाय। ठीक है, इधर से भी विलाय होगा, और बच्चों यहाँ पे विलाय में ही मैं यहाँ पे आपको सेल भी ड्रॉ करके देखूँगा कि यहाँ पे विलाय में सेल भी रहते हैं। ओके, तो इस तरफ की साइड फ़िलहाल छोड़ देते हैं। अभी मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, वी कॉल इट मिसेलिज, फैट मिसेलिज। ये मिसेलिज है, छोटे छोटे टुकड़े हैं ना ये। यस, इसे हम कहते हैं मिस। ठीक है, यस। अब देखिए होता क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे मुझे और एक चीज़ ड्रॉ करनी है, और वो जो चीज़ है वो यहाँ मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया है। ओके, एक तरफ से ये क्लोज है, और ये जो मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया है इसे मैं कहूँगा लिम्फ वेसल। क्या है ये? लिम्फ वेसल्स। इसी को हम कहते हैं लैक्टियल्स। लैक्टियल्स भी उसका नाम है, उसका लैक्टियल्स भी कहते हैं उसे। हाँ, लिम्फ वेसल, लैक्टियल्स। ठीक है, ब्लू कलर में। तो होता क्या है समझिएगा। सबसे पहले ये जो मिसल्स है, मिसल्स, ये सफ़ेद कलर मिसल्स है, ये मिसल्स जो है बच्चों सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे विलाय के अंदर, और विलाय से इस विलाय के अंदर जाएंगे। पहले वो विलाय के अंदर जाएंगे, फिर वो विलाय से जाएंगे उस लैक्टियल्स के अंदर। यस, फिर वो विलाय से जाएंगे लैक्टियल्स के अंदर। तो विलाय से वो गए लैक्टियल्स के अंदर, आप देख सकते हैं। अब आपको दिख रहा है वो लैक्टियल्स के अंदर। ठीक है, तो पहले वो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में थे, मतलब इंटेस्टाइन में थे, फिर वहाँ से वो विलाय में गए, वहाँ से फिर वो लैक्टियल्स में गए। अब हमें यही समझना पड़ेगा वो विलाय में एक्चुअल में गए कहाँ।
ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे सेल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो आप विलाय देख रहे हैं, ये जो आप विलाय देख रहे हैं, यहाँ पे सेल है, और वो सेल पता है कौन से है? वो सेल है इपिथेलियल सेल्स, स्पेशली ब्रश बॉर्डर इपिथेलियल सेल। यहाँ पे है ब्रश बॉर्डर इपिथेलियल सेल्स, क्योंकि विलाय उसी सेल से बना है ना। यस, तो बच्चों मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ करूँगा ब्रश बॉर्डर इपिथेलियल सेल्स। तो इसलिए मैंने जगह यहाँ पे छोड़ दी थी ताकि आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे ब्रश बॉर्डर इपिथेलियल सेल रहते हैं, और ये इपिथेलियल सेल एक्चुअल में ये ऐसे विलाय के सरफेस पे रहता है। ठीक है, यस, जितना भी सरफेस है वहाँ पे सेल होगा। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये सफ़ेद कलर में है मिसेलीज। ये मिसेलीज जो है अब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और ये आएगा सेल के अंदर। कहाँ पे आया वो? सेल के अंदर आया। कौन सा सेल? ये ब्रश बॉर्डर इपिथेलियल सेल्स। ठीक है, आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों? ये जो मिसेलीज आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर में जो सेल के अंदर आया हुआ है, इसके ऊपर एक कवच यहाँ पे चढ़ाया जाता है। इसके ऊपर एक कवच बनता है, और ये कवच जो होता है ये बनता है प्रोटीन का। कवच किससे बना? प्रोटीन का बना। अब कवच बना है प्रोटीन से, पूरा ढकते हैं उसे प्रोटीन से, पूरा रेड कलर में ये प्रोटीन देख रहे हैं आप। फिर ऐसे सब्सटेंस को हम एक नाम देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं CHYLOMICRONS, काइलोमाइक्रॉन्स, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में देखिए, काइलोमाइक्रॉन्स। समझ में आया? तो काइलोमाइक्रॉन मतलब एक सफ़ेद कलर में आपको फैट बॉडी दिख रही है, उसके ऊपर प्रोटीन का कवच दिख रहा है, इसे काइलोमाइक्रॉन कहते हैं, जो सेल के अंदर बना है। इसके पहले सफ़ेद कलर में कौन था? मिसेलीज था। फिर ये काइलोमाइक्रॉन जो है यहाँ से रिलीज़ होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा अभी ये लैक्टियल्स। ब्लू कलर में कौन है ये? लैक्टियल्स। लैक्टियल्स मतलब लिम्फ वेसल्स। ओके, सो फिर ये जो आप देख रहे हैं काइलोमाइक्रॉन, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होके वो जाएगा, अभी कहाँ पे गया वो? लैक्टियल्स के अंदर गया। समझ में आया आपको ये क्या हो रहा है? तो यस, ठीक है सर, ये समझ में आया हमें। लैक्टियल्स के अंदर जा चुका है वो, जिसमें आपने एक वाइट कलर की बॉडी ड्रॉ की थी और उसके ऊपर आपने रेड कलर का है ना प्रोटीन का कवच ड्रॉ किया था। ये काइलोमाइक्रॉन है, वो गया है लैक्टियल्स के अंदर। समझ में आया? तो पहले यम फॉर मिसेलीज रहते हैं। यम का मतलब है मिसेलीज। ओके, ये पहले बनते हैं। ये कैसे बने पता है ना आपको? पहले एक बड़ा फैट का बॉडी था, इसके टुकड़े हो गए, इसका ई फॉर इमल्सिफिकेशन हुआ, तब जाके मिसेलीज बना, फिर वो सेल के अंदर गया, फिर उसके ऊपर प्रोटीन कवच बना जिसे काइलोमाइक्रॉन कहते हैं, फिर वो जाके ट्रांसफ़र हुआ लैक्टियल्स में। क्लियर? ओके, बस मुझे इतना आपको समझाना था, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। गॉट इट? ओके, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो इन्होंने 1 बाय 1 जो पॉइंट दिए उसको हम टिक कर लेते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया है लिम्फ वेसल, उसको हमने लैक्टियल्स कहा है ना। उसके बाद में ये जो लिम्फ वेसल आप देख, ये लिम्फ वेसल जो है, ये लिम्फ वेसल आखिरी में मिलती है ब्लड स्ट्रीम को। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था लिम्फ वेसल, तो ब्लू कलर में हमने लिम्फ वेसल ड्रॉ किया था। ठीक है, और उसके अंदर आपको मैं बताऊँ, ये सफ़ेद कलर और उसके ऊपर रेड कलर का कवच से प्रोटीन, ये काइलोमाइक्रॉन था। ओके, आखिर में क्या रहता है? आखिर में ये जो लिम्फ वेसल है ब्लड वेसल को मिल जाती है, ये ब्लड वेसल है। तो आखिरकार ये जो आप काइलोमाइक्रॉन देख रहे हैं, सी फॉर काइलोमाइक्रॉन, ये खून में चला जाता है। ओके, तो पहले यम था मिसेलीज, फिर मिसेलीज से काइलोमाइक्रॉन बना, फिर काइलोमाइक्रॉन जो है लैक्टियल्स में आया, फिर लैक्टियल्स से वो फिर ब्लड में गया। वंस अगेन, मिसेलीज, फिर वो काइलोमाइक्रॉन बना, काइलोमाइक्रॉन से वो लैक्टियल्स में गया, फिर लैक्टियल्स से ब्लड में गया। समझ में आया ये कंसेप्ट? ओके, नेक्स्ट। अब उन्होंने वहाँ पे एक टेबल दिया है, टेबल नंबर 16.1, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने क्या दिया है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंस का, वो डिफरेंट पार्ट में होता है एलिमेंट्री कैनल के। एलिमेंट्री कैनल के अलग अलग पोर्शन पे रहता है ये एब्जॉर्प्शन, जिसमें जैसे कि माउथ वाला पोर्शन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है,
माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन क्षेत्र में होता है एब्जॉर्प्शन, इस एरिया में रहता है एब्जॉर्प्शन। और जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आपको? ओके। और इसका टेबल दिया है 16.1 जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें माउथ में कौन से सब्सटेंस डाइजेस्ट होते हैं, सॉरी एब्जॉर्ब होते हैं, स्टमक में कौन एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन में कौन एब्जॉर्ब होता है, स्पेशली स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में कौन एब्जॉर्ब होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? ओके। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस, जो चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई है, फाइनली रीच द टिश्यू एंड यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज़ कॉल्ड एज अ एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो है एसिमिलेशन। क्या होता है प्रॉपर समझिएगा कि जैसे कि ब्लड वेसल है, ये है ना, ये है ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के अंदर एक्चुअली आ चुके हैं ग्लूकोज वगैरह। तो ये ग्लूकोज है, ये ब्लड वेसल के अंदर आ चुके हैं। और अभी यहाँ पे क्या होगा? अभी यहाँ पे ये सेल है ना, ये सेल है। वो जो ग्लूकोज है जो खून में है, वो ग्लूकोज अभी आएगा सेल के अंदर। तो ग्लूकोज आया सेल के अंदर। अब इस ग्लूकोज का यूज़ किया जाएगा, इस ग्लूकोज का यूज़ किया जाएगा और इससे हमें मिलेगी आखिर में ATP, दैट्स कॉल्ड एज एनर्जी। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, ग्लूकोज सेल में आया, सेल में ग्लूकोज का यूज़ हुआ। आपने स्कूल में पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस, है ना, ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पे हुआ एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नाम सुना आपने, है ना। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसका ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, और आखिरकार ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है और आखिरकार हमें मिलता है ATP। इसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं, पढ़ेंगे हम वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में, सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो यहाँ ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ और आखिर में हमें मिला ATP। तो ग्लूकोज का यूज़ किया हमने, इसी का नाम है एसिमिलेशन। समझ में आया बच्चों? व्हाट इज़ एसिमिलेशन? ओके। देन नेक्स्ट, ये आखिरी टॉपिक है, मतलब मतलब वो जो उन्होंने कंटेंट दिया है, ओके, एब्जॉर्प्शन का, उसमें ये लास्ट टॉपिक दिया है NCERT के अंदर। द डाइजेस्टिव वेस्ट, है ना, जो वेस्ट बनता है सॉलिडिफाइड इनटू द कोहेरेंट फीसेस। जो वेस्ट बनता है वो फीसेस में कन्वर्ट होता है इन द रेक्टम। रेक्टम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन, और वहाँ पे सबसे लास्ट होता है न्यूरल रिफ्लेक्स। इसे याद रखिएगा, न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग द अर्ज या डिज़ायर। अर्ज मतलब इच्छा, ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज डिज़ायर फॉर इट्स रिमूवल। ओके, तो आखिरकार जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई वो एज अ वेस्ट रहती है, उसी को हम कहते हैं फीसेस, है ना, दैट्स वी कॉल इट एक्सक्रीटा। अब वो रेक्टम में कलेक्ट होता है। रेक्टम, यू नो दैट रेक्टम इट्स अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फिर वहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, उसका नाम है न्यूरल रिफ्लेक्स। ओके, न्यूरल रिफ्लेक्स का मतलब होता है वहाँ पे देयर इज ओपनिंग ऑफ एनस एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट। सो न्यूरल रिफ्लेक्स होगा फॉर रिमूवल, फॉर एक्सक्रीटा रिमूवल। सो वी कॉल इट इजेशन ऑफ द फीसेस। इजेशन, यू नो दैट इजेशन, इजेशन का मतलब है बाहर। इजेशन का मतलब क्या है? बाहर निकलना। इजेशन ऑफ द फीसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, इसी का नाम है डिफिकेशंस। इज अ वॉलंटरी प्रोसेस, या इट्स अ वॉलंटरी प्रोसेस, इज कैरिड बाय पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। और आखिर में भी वहाँ पे होता है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स, मतलब जो वेस्ट वहाँ पे मोमेंट कर रहा है उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स। ओके, सो दैट्स ओवरऑल द पार्ट ऑफ डिफिकेशन। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट इज रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटा, रिमूवल ऑफ वेस्ट, है ना, रिमूवल ऑफ फीसेस। ओके, तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। यहाँ पे न्यूरल रिफ्लेक्स को याद रखिएगा। ओके, तो ये था हमारा लास्ट पोर्शन। इसके बाद हमें जो बात करनी है वो हम करेंगे अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेशन, डिसऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ठीक है।